नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे पास में हमारे हाजी सब्बू साहब हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजी जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे देख कर के बड़ा अफसोस हुआ कि उस ज़माने में कि जहाँ पर के दीन से लोग कोसों दूर हो चुके हैं, उस वक्त इस तरह से बेबाकी के साथ बेसरोपा बातें कौम के दरमियान में रखना और बयान करना, इससे आखिर वो चाहते क्या हैं? आप ये वीडियो देखें पहले आप। और कुर्बानी की बारी आती है तो इनसे बड़ा हाजी कोई नहीं होता। कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार है, क्योंकि माल का पैसा लगना है। और आप कुर्बानी करने के लिए 10 जानवर, 50 जानवर, 20 जानवर जो है एक एक बंदा, एक एक फैमिली करती है। तो पहली बात यह है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उसकी कोई कुर्बानी नहीं है। यानी जो बेनमाजी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहां कबूल ही नहीं है। वो कुर्बानी लिखी ही नहीं जाएगी जो नमाज नहीं पढ़ता। उसके लिए नमाज जो है वो फर्ज थी, उसने फर्ज छोड़ दी। कुर्बानी तो एक सुन्नत है ना। यहां पर लोगों को हक क्यों नहीं बताया जाता? कुर्बानी के फजाइल बताए जा रहे हैं, कुर्बानी के जानवरों की खालों के लिए जो है वो मुहिम चल रही है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जा रहा कि कुर्बानी करनी है तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए। वो मेरा रब और उसका रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कुर्बानी के जानवर के मुतालिक बताया कि जानवर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या खूबी क्या खुसूसियत होनी चाहिए, और जो जानवर ज़िबा कर रहा है उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं है, उसके ऊपर कोई। तो देखा आपने ये जो आपने इनको सुना, अच्छी टोपी लगाए हुए हैं और सवाल जवाब की ये महफिल है, और ऐसा लगता कि पाकिस्तान के हैं शायद। तो वो बार बार जो बेचारा एंकर है वो बार बार पूछ रहा है, उसके हलक के नीचे कोई नहीं उतर रही। क्या जो नमाज नहीं पढ़ता हो तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं होगी? तो बड़े जिम्मेदारी के साथ में, कोई दलील नहीं, कोई आयत नहीं पढ़ करके सुनाई, कोई हदीस पढ़ करके नहीं सुनाई। पढ़ के सुनाए कहाँ से? कोई हो तो पढ़ करके भी सुनाए। तो इस तरह से बड़ी बेबाकी के साथ में, हवा में लठ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी जो नमाज नहीं पढ़ता। मैं आपको बतलाता चलूं, देखिए अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, वो मुसलमान है अगर, तो वाकई वो सख्त गुनहगार है। अगर इस वजह से नहीं पढ़ता कि नमाज की फर्जियत का इनकार करता तो ईमान से भी खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर गफलत का शिकार है फिर नहीं पढ़ता है तो वो गुनाह कबीरा है, उसका एक अलग गुनाह है। और ऊपर से कह रहे हैं कि कुर्बानी करना सुन्नत है। कुर्बानी करना सुन्नत नहीं है। सुन्नत इसको सिर्फ इस वजह से कह दिया जाता है कि ये सुन्नत से साबित है, लेकिन ये वाजिब है और वाजिब का तर्क गुनाह है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब कि दूसरी इबादत को वो नहीं कर सकता? क्या फिर वो ज़कात भी अदा ना करे? क्या वो कुर्बानी भी ना करे? क्या फिर वो कोई भी इबादत का कोई भी काम ना करे? क्योंकि आपने तो यही कहा जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी। और पता ना इनके यहाँ पर कौन से ऐसे खानदान हैं कि जो एक एक आदमी 10-10, 20-20 कुर्बानी कर दे रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि एक आदमी अपनी एक ही कुर्बानी बड़ी मुश्किलों से कर रहा है। उसे समझा बुझा कर तुम मालिक निसाब हो, तुम कुर्बानी करो, अपना वाजिब अदा करो, बड़ा उलमा समझा रहे हैं, तब जाकर के कहीं एक कुर्बानी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक एक आदमी 10-10, 20-20 कुर्बानी कर दे रहा। हमने तो नहीं देखा कहीं इस तरह का। तो इस तरह की बातें करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो थोड़े बहुत लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो क्या इनको भी अब कुर्बानी से दूर कर दोगे? फिर करेगा कौन? नमाज़ें तुम्हारे यहाँ पढ़ते नहीं, क्योंकि नमाजों की तादाद तो नमाजियों की घटती जा रही है। तो शहर में अगर देखा जाएगा तो मुश्किल से 1000-2000 लोग निकलेंगे नमाजी। तो फिर नमाजी में भी क्या मुराद है हजरत की? क्या नमाजी उसी को कहेंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, या जुमा पढ़ने वाले भी नमाजी कहलाएंगे इनके नज़दीक? अगर ऐसा है कि 5 वक्त की और शायद यही मुराद हो तो फिर मुश्किल से ही थोड़े बहुत निकलेंगे जो कुर्बानी करें। समझ रहे? तो ये इस तरह का कोई शरीयत में कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तो पहली तो बात यह कि वो गुनाह है। अगर कोई नमाज छोड़ रहा है, सख्त गुनाह है। समझ रहे हैं? बहुत सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है वो, उसके लिए बड़ी सख्त वईदें हैं नमाजों में। समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अगर वो कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बल्कि अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका गुनाह अलग मिलेगा, और इधर कुर्बानी वाजिब थी, उधर उसने वाजिब अदा नहीं करा तो उसका गुनाह उसको और अलग मिलेगा। तो ये तो और उसको धकेलते चले जा रहे हैं। समझ रहे? इसलिए इसका कोई भी सरोपा नहीं है। जो बात ये बयान की गई, मैंने ये जिम्मेदारी समझी अपनी कि मैं इस बात को बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो बेचारे करने वाले होंगे, तो लोग तो आज इसी तरीके से छोते पकड़ते हैं
کہ اگر ذرا سے انہیں بہانہ مل جائے، وہ کرنا تو ویسے بھی نہ چاہ رہے تھے، ادھر سے ایک ٹپیا والے یہ مولانا اور مل گئے، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ دیا، تو وہ بھی سوچے گا چلو نماز پڑھی نہ رہے اور ویسے بھی قبول ہوگی نہیں تو کیا فائدہ کر کے بھی۔ تو جو کرنے والے تھے واجب کو ادا، تو وہ ان کے اس بیان کو سن کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دور نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ان طرح کے لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں، بلکہ نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کی جو عبادات ہوتی ہیں دیگر بھی تو وہ بے نور ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا معاملہ، قبولیت کا معاملہ تو ایک پوشیدہ معاملہ ہے، تو اللہ اور بندے کے درمیان میں اللہ جانے، لیکن ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ یہی حکم دیا گیا ہے ہم نمازیں بھی پڑھیں اور قربانیاں بھی کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے تو پھر آپ ایک یہ بتلائیے مجھے، کوئی چور انسان ہے، چوری کرتا، پیشہ اس کا چوری کرنے کا، ساتھ میں وہ نمازیں بھی پڑھتا، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ چور کی چوری کو چوری کہا جائے گا کہ وہ ایک گناہ کرتا ہے، لیکن رہا اس کا نماز پڑھنا، تو نمازیں جو ادا کر رہا تو وہ تو اس کی فرضیت ادا ہوگی نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چور کی سزا ملے گی چوری کرنے کی، لیکن نمازیں جو پڑھی ہیں تو وہ اس سے تو بری ذمہ ہوگا اپنے فرض سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا چوری کر رہا تو وہ نمازیں بھی نہ پڑھے، سمجھ رہے، کوئی شراب پی رہا تو اب وہ جو ہے نمازیں بھی نہ پڑھے، کوئی قربانی بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، کیوں کو قبول ہی نہیں ہونی ہے کچھ۔ تو بھائی یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے بات بتاؤ کہ اگر کوئی گناہ کرے گا انسان تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن جو عبادت کرے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو نمازی بنائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دین میں اس طرح کی مداخلت کرنے سے ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔